राधा स्वामी जी। बाणी अज्ञात अनामी सत्पुरुष की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मौजूदा संत सतगुरु जी ने जम्मू में सत्संग किया, तो उन्होंने वहाँ पे वाणी ली थी श्री तुलसी साहिब जी की, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। तो चलिए आज हम इस पूरे सत्संग को अपने शब्दों में समझने की चेष्टा करेंगे कि मौजूदा संत सतगुरु के समझाने का क्या मकसद था और तुलसी साहिब जी ने ऐसा क्यों कहा कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। तो चलिए सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमें किसी बर्तन में दूध को डालना हो तो उस बर्तन का साफ होना बड़ा ही ज़रूरी है। आप सभी जानते होंगे कि गंदे बर्तन में अगर दूध को रखा जाए या नाली में दूध को रखा जाए तो दूध खराब हो जाएगा और गंदे बर्तन में भी दूध खराब हो जाएगा। ज़रा सोचें कि किसी कीचड़ से सने हुए बर्तन में आप दूध को डालें तो वो दूध उसी वक्त खराब हो जाएगा। इसीलिए तुलसी साहिब जी कह रहे हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, यानी अपने हृदय को शुद्ध करो, समर्पित करो उस गुरु के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, ताकि वो आप में उतर सके। अगर आप अपने दिल को साफ नहीं करोगे तो आप उस परमात्मा को अपने अंदर कहाँ बिठाएंगे? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप उसको बिठाएंगे? कहीं दूध कोई कीचड़ जैसी जगह में टिकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नेक्टर होता है, प्योर नेक्टर, वो किसी ऐसी गंदी जगह पे नहीं रह सकता, वो खराब ही हो जाएगा। इसीलिए दिल का हुजरा साफ करना है, हमारे दिल को, हृदय को शुद्ध करना है। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि ध्यान गैरों का उठा। यहाँ पे गैर कौन है? अपने अलावा जो भी चीज़ इस दुनिया में हमें मिलती है वो सब गैर है। यहाँ तक कि आपका अपना शरीर भी गैर है। आपके बीवी बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार तो हैं ही गैर, ये सारी कमाई हुई चीज़ें हैं ही गैर, परंतु आपका ये अपना खुद का शरीर भी इधर धरती से उधार लिया गया है, ये भी गैर है। और उससे भी अगर गहराई में जाएं तो आप जो भी सोचते विचारते हैं, विचार शक्ति जो आपकी है, मन है, वो भी आपका गैर है, वो भी आपका अपना नहीं है। ज़रा सोचें, ऐसा कौन सा तत्व है जो आपको रात को सोते हुए देखता है कि आप सो रहे हैं? ऐसा कौन सा तत्व है जो आपको सुबह जागते हुए देखता है, हर कर्म करते हुए देखता है? जो तत्व आपके अंदर बैठा है और आपकी आंखों के जरिए बाहर देख रहा है, आपकी ज़बान के जरिए बाहर बोल रहा है, आपके कानों के जरिए सुन रहा है इस दुनिया में, वो तत्व आप हो और वही परमात्मा है। सच कहूँ तो तुम परमात्मा का ही स्वरूप हो। तत्वमसी श्वेत केतु, तुम ही तो हो वो जिसकी खोज कर रहे हो, जिसकी दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हो, वो तुम ही हो। तुम्हें अपने को ही जानना है। बहुत बार आपने सुना होगा कि सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूरी है, खुद को जानना है। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप खुद को जान पाएंगे तभी आप परमात्मा को जान पाएंगे। अगर आपने खुद को नहीं जाना कि आप हैं कौन, तो आपको परमात्मा का भी क्या ही पता चलेगा कि परमात्मा कौन है। आत्मा और परमात्मा का एक रिश्ता है, एक सिम्बायोटिक संबंध है, जिससे आप जान पाएंगे। अगर खुद को जानेंगे कि आप कौन हैं, तभी आप उस परमात्मा को जान पाएंगे। इसीलिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अब ये गैरों का ध्यान कैसे हम हटा सकते हैं? किसी गुरु को खोजेंगे। गुरु को खोजना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सच्चा गुरु, एक पूर्ण गुरु, वो मार्गदर्शक है जो मार्गदर्शन करता है पल पल पर हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, हमारी सांसारिक यात्रा में। एक सच्चा गुरु हमें ये मार्गदर्शन करता है कि हमें संसार में भी कैसे जीना है
और हमें इस दुनिया में अंदर अपने कैसे उतरना है। आपने अक्सर संतों को सुना होगा कि गुरु प्रसाद की बात करते हैं कि गुरु प्रसाद से ही वो मिलता है। आपने संत कबीर को भी सुना होगा बोले कि संत कबीर कहते हैं कि गुरु के प्रसाद को पाकर वे बार बार आनंदित हुए, विभोर हुए और उन्होंने परमात्मा को अपने अंदर प्रत्यक्ष किया। आपने सुना भी होगा, गुरु गोविंद दुई खड़े हैं काके लागू पाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं, परंतु किसके पांव लगूं? तो उन्होंने आगे कहा कि भाई गुरु ने मुझे परमात्मा के साथ मिला दिया, इसीलिए मैं तो गुरु के पांव ही लगूंगा। संत कबीर ने कभी अपने गुरु का नाम तो लिया नहीं, और ऐसा भी है कि गुरु का कोई नाम होता भी नहीं। गुरु चेतना की एक दशा है। नाम जानना चाहो तो संत कबीर के गुरु रामानंद थे, लेकिन संत कबीर उनका नाम भी कभी कभी लेते थे और कभी लेते नहीं है। सिर्फ एक आध जगह कहा है रामानंद चित्यो, बाकी साधारणतः वे नाम भी नहीं लेते कि कौन गुरु है। प्रश्न है ही नहीं कि गुरु कौन है। गुरु तो एक पद है, एक चैतन्य की दशा है, एक अवस्था है, और गुरु तो एक संबंध है, शिष्य का एक भाव है और शिष्य की एक आंतरिक निकटता है, समीपता है। गुरु शिष्य का एक अनुभव है। तो वे जो कहते हैं बार बार गुरु के प्रसाद से मिला, गुरु के प्रसाद से मिला, वे यह कह रहे हैं कि मेरे प्रयास से नहीं मिला। इसमें किस गुरु के प्रसाद से मिला है यह गौण है। गुरु के प्रसाद से मिला, प्रसाद से मिला, उसकी कृपा से मिला, यह महत्वपूर्ण है। सारी एम्फेसिस, सारा जोर प्रसाद पर है। किस गुरु के प्रसाद से मिला ये फिजूल की बात है। किस नदी में तुमने पानी पिया और प्यास बुझाई, ये कोई अर्थ की बात है। किस कुएं पर पानी पिया उसका नाम याद रखने की क्या जरूरत है। लेकिन एक बात पक्की है कि कुएं से प्यास बुझी, बस उतना कहना जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल मोमबत्तियां चलती हैं, पहले तो दिए चलते थे। मोमबत्तियां रंग बिरंगी होती हैं, तो क्या फर्क पड़ता है मोमबत्ती का रंग क्या है, मोमबत्ती की जात क्या है। आपको तो सिर्फ उसकी रोशनी से मतलब है। मोमबत्ती चाहे नीली हो, पीली हो, हरी हो, आपको मतलब है सिर्फ रोशनी से। उसी तरह से गुरु किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, आपको मतलब सिर्फ उसके प्रसाद से है। इसलिए संत कबीर कहते हैं गुरु प्रसाद से सब हुआ। संत कबीर ही ऐसा नहीं कहते, बहुत से संत ऐसा कहते हैं कि गुरु प्रसाद कर्ता पुरख। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा। बहुत से संत जो मैक्सिमम होंगे वो गुरु प्रसाद ही कहेंगे कि गुरु प्रसाद से सब हुआ। जोर इस बात का है कि अपनी चेष्टा से जो ना पाया वह उसकी कृपा से हुआ, और गुरु तो एक ही है। अब इसे थोड़ा समझना मुश्किल होगा। समझो, बुद्ध हैं और उनका एक शिष्य है सारिपुत्र। सारिपुत्र समर्पित हो गया, शिष्य हो गया। जैसे ही सारिपुत्र शिष्य हुआ, सारिपुत्र मिट गया, शिष्य रह गया। शिष्य का मतलब क्या है? शिष्य को पंजाबी में सिख कहते हैं। शिष्य या सिख एक ही शब्दों के दो पर्यायवाची हैं। शिष्य या सिख का क्या मतलब है? शिष्य या सिख का मतलब होता है जो सीखने को तैयार हो। पंजाबी बड़ी एक्यूरेट भाषा है। सिख यानी सीखने को तैयार हो, और सीखने को वही तैयार हो सकता है जो सारिपुत्र न रह गया हो। क्योंकि सारिपुत्र का तो मतलब होता है अतीत, कल। तो कुछ जाना, समझा, बूझा, जो सिर पर बोझ लेकर आया वही सारिपुत्र। वह तो मिट गया, शिष्य रह गया, खाली रह गया। एक शून्य, एक कोरा कागज की लिखो, जो लिखना हो लिख दो, अब मेरी तरफ से कोई लिखावट ना बची। और जब शिष्य इतना खाली हो जाता है नाम रूप से, तो उसे बुद्ध में भी नाम रूप थोड़े दिखाई पड़ता है। फिर तुम्हें अपना नाम मालूम होता है तो गुरु का भी नाम दिखाई पड़ता है। तुम्हें अपना रूप दिखाई पड़ता है तो गुरु का भी रूप दिखाई पड़ता है।
जिस दिन तुमने अपना नाम रूप छोड़ दिया, उस दिन तुम्हें गुरु में वह अखंड ज्योति दिखाई पड़ती है जिसका कोई नाम नहीं है। वह तो ऊपर की खोल है बुद्ध। अब वह जो गौतम सिद्धार्थ है, वह जो ऊपर की खोल है, उसके लिए थोड़े ही समर्पण किया है। समर्पण तो भीतर की ज्योति के लिए किया है जिसका कोई नाम नहीं है, अनामी है। वह है गुरु, शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। और जब यह प्रसाद बटेगा, जब इस ज्योति का तुम्हारी भीतर की ज्योति से मिलन होगा, संत कबीर कहते हैं, ज्योति में ज्योति समानी, वह ज्योति ज्योत में समाएगी। जब तुम्हारा दिया अचानक बुझ जाएगा या जल उठेगा, बुझा हुआ दिया जल उठेगा, एक लपक और गुरु की ज्योति तुम में समा जाएगी और तुम शिष्य न रह जाओगे। तुम स्वयं भी गुरु जैसे हो गए। गुरु हो गए, उस घड़ी में तुम क्या कहोगे? बुद्ध की कृपा से? वह ठीक ना होगा, क्योंकि वह तो गुरु का एक नाम हो गया। गुरु की कृपा से फिर नाम रामानंद के पास कबीर बैठा है, फिर कबीर समर्पित हो गया। अब रामानंद भी रामानंद ना रहे। वही अखंड ज्योति भीतर जलने लगी जो सारी पुत्र और गौतम बुद्ध में दिखाई पड़ी। वही कबीर को रामानंद में दिखाई पड़ी। वही अनंत अनंत काल में अनंत अनंत शिष्यों को अनंत अनंत गुरुओं में दिखाई पड़ी। वह ज्योति एक है। वह जैसे ही शिष्य होता है, वह अनुभव में आ जाती है, दिखाई पड़ने लगती है, प्रतीत जो होने लगती है। हजारों शिष्य हुए, हजारों गुरु हुए, लेकिन घटना तो एक ही है। वह शिष्य और गुरु के बीच समान घटती है, उसका कोई भेद ही नहीं पड़ता। हजारों गले, हजारों प्यासे गले, हजारों कुएं, और जब पानी गले से उतरता है तो प्यास बुझती है। जो तृप्ति होती है वह तो एक ही है। उसका क्या कोई नाम है? तुम्हारे कंठ में जब प्यास लगती है और पानी की बूंद जब अंदर जाती है तो तुम सोचते हो कोई अलग तरह की तृप्ति होती है जैसे किसी दूसरे को नहीं होती। वही तृप्ति है। कंठ होंगे अलग अलग, प्यास तो एक है। जल के घाट होंगे अलग अलग, जलधार तो एक है। जल का स्वभाव तो एक है। और जब जल और प्यास का मिलन होता है तो जो तृप्ति होती है उसका स्वभाव कैसे भिन्न हो सकता है? उसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप भी अपने सद्गुरु के प्रति इतने समर्पित हो जाएं कि आप लीन हो जाएं, और तब आप ना बचो, केवल गुरु ही गुरु बचे। तो जो सारी पुत्र को अनुभव हुआ बुद्ध के पास, जो गौतम को अनुभव हुआ महावीर के पास, जो ल्यूक को मैथ्यू को अनुभव हुआ जीसस के पास, जो अली को अनुभव हुआ मोहम्मद के पास, वही संत कबीर को अनुभव हुआ होगा रामानंद के पास। नाम रूप की बात तो सब व्यर्थ है। इसीलिए क्या कहना किससे हुआ? गुरु से हुआ। जिसने ज्ञाना था हमसे पहले उससे हुआ। जो जाना ही हुआ था, जागा ही हुआ था, उससे हुआ। हम थे सोए, किसी जागे हुए आदमी ने जगाया। हम थे बुझे, किसी जलते ने जलाया। हम थे खोए, किसी पहुंचे हुए ने हाथ का सहारा दिया। इसीलिए संत कबीर कोई नाम नहीं लेते गुरु का, बार बार कहते हैं बस गुरु की कृपा से हुआ। जोर इस बात पर है कि उसकी अनुकंपा से हो रहा है, मेरी चेष्टा और प्रयास से नहीं। वह निरअहंकार की अवस्था की बात है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चेष्टा से कुछ भी नहीं हो रहा, तुम्हारी चेष्टा से कभी कुछ हुआ ही नहीं, बाधा भली पड़ी हो, उपद्रव हुआ हो, अड़चन आई हो, तुम्हारी चेष्टा पत्थर बन गई हो राह की, लेकिन सीढ़ी कभी नहीं बनी। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें कहाँ पहुंचाया है? भटकाया होगा। पहुंचते ही अनुभव होता है कि मैं ही भटकने का सूत्र था। यह मैं ही भटकने का सूत्र है। तो जब गुरु की वर्षा होती है तब तुम्हें अनुभव होता है कि मेरे मिटने से ही हुआ, मेरे मिटने से हुआ, गुरु की अनुकंपा से हुआ। मेरे होने से तो नहीं हो सकता था, मैं मिटूं तो ही हो सकता है, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक गुरु की अनुकंपा प्रवेश नहीं कर सकती। मैं बाधा डालता हूं, और ये बाधाएं बड़ी सूक्ष्म है। महावीर का एक शिष्य हुआ गौतम।
गौतम महावीर का सर्वाधिक ज्ञानी शिष्य था, बड़े से बड़ा पंडित था। वही उनका प्रथम गणधर हुआ, उसी ने उनके शास्त्र संभाले। लेकिन उसके पहले बहुत दूसरे शिष्य ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वह सबसे आखिर में हुआ। आखिर में भी नहीं हुआ, महावीर के मरने पर हुआ। महावीर उसे बहुत दफा कहे कि गौतम तू होश संभाल, लेकिन वह बड़ा पंडित था, बड़ा ज्ञानी था। अगर ज्ञान की ही बात की जाए तो शायद वह महावीर से भी विवाद में जीत सकता था। वह बड़ा कुशल पंडित था। उसके खुद के हजारों शिष्य थे जब वह महावीर का शिष्य हुआ था। लेकिन एक बात महावीर की पकड़ गई, उसको जो उसने सुना था और शास्त्र में पढ़ा था वह इस आदमी ने देखा। बिल्कुल अंधा नहीं था, पंडित भी रहा होगा तो भी अभी थोड़ा बोध था उसमें। पांडित्य ने बिल्कुल नहीं मार डाला था। इस आदमी में अभी कुछ दिखाई पड़ा। इससे विवाद करने जैसा ना लगा। वह इसका शिष्य हो गया, लेकिन शिष्य होने पर भी क्या फर्क पड़ता है। वह बड़ा पंडित था, तत्क्षण वह प्रमुख शिष्य हो गया, षट शिष्य हो गया, क्योंकि सभी उससे कमजोर थे। बातचीत में, विवाद में, शास्त्रार्थ में कौन उससे जीतता। वह महावीर से तो विवाद नहीं करता, लेकिन शिष्यों को तो वह हरा ही सकता था। वह अटका रहा। अनेक जो पीछे से आए वे भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए। उसकी पीड़ा बढ़ती गई। महावीर ने मरने के दिन उसे संदेशा भेजा। वह गांव के बाहर गया था, कहीं उपदेश करने गया था। वह लौटकर आता था। राहगीरों ने रास्ते में कहा कि महावीर ने प्राण छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिया। तो वह रोने लगा कि मेरा क्या होगा अब। मैं उनके जीते जी ज्ञान को उपलब्ध न हो सका, अब तो मेरी कोई संभावना न रही। मेरे लिए कोई संदेश छोड़ है बे, कोई संदेश छोड़ा हो उन्होंने। तो यात्रियों ने कहा, हाँ, मरने के पहले उन्होंने तुम्हारी ही याद की थी और कहा है गौतम को इतना कह देना कि तू पूरी नदी पार कर गया, अब किनारे को पकड़कर क्यों रुका है। जरा सी पकड़, तुमने नदी तैर ली, अब किनारे को पकड़ लिया, लेकिन बाहर कैसे निकलोगे अगर किनारे को पकड़े हो। नदी तैरने से तो कोई बाहर नहीं निकल जाता, किनारे को भी छोड़ना पड़ता है। जैसे तुमने नाव में बैठकर नदी पार कर ली, अब नाव को पकड़कर बैठ गए, ऐसा वह किनारे को पकड़कर बैठा था। यह महावीर का वचन सुनते ही कहते हैं गौतम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जो महावीर के जीवन में घटा वह महावीर की मृत्यु में घटा। क्या पकड़े हुए था, वह कौन सा किनारा था। जरा सी रेखा रह गई थी अपने ज्ञान की, अहंकार की। वह शिष्य नहीं हो पाया था। षट शिष्य हो गया था, शिष्य नहीं हो पाया था। शिष्यों में प्रमुख हो गया हो, लेकिन गुरु के चरणों में समर्पित नहीं हो पाया। वह समर्पण के घटते ही घटना घट जाती है। समर्पण के घटते इधर तुम मिटे, उधर प्रकाश प्रभावित हुआ। तब तुम कैसे कहोगे अपने से हुआ। तब तो इतना ही रह जाएगा कहने को, गुर प्रसादी। तो संत कबीर भी कहीं वही कहते हैं, गुर प्रसादी से हुआ, गुरु प्रसाद से हुआ। प्रसाद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ग्रेस। प्रसाद का अर्थ है जो बिना मांगे दिया गया हो। मांग कर मिले भीख, छीन कर ले लिया जाए चोरी, खरीद कर ले लिया जाए प्रसाद नहीं। प्रसाद का मतलब है खरीद कर ना मिले, खरीदना चाहो खरीद ना सको, बिकता ना हो। प्रसाद का कोई बाजार नहीं है, कोई दुकान नहीं है, चोरी कर नहीं सकते हो जिसकी। कैसे करोगे प्रसाद की चोरी, क्योंकि वह केवल निरंकार को मिलता है। निरअहंकार चोरी नहीं कर सकता। कैसे खरीदोगे प्रसाद को, क्योंकि उसके कोई सिक्के नहीं है। सिर्फ अहंकार को छोड़ने से ही खरीदा जा सकता है, और अहंकार को छोड़ते ही खरीदने वाला मर जाता है। उसको तुम मांग नहीं सकते, क्योंकि प्रसाद इतना महिमापूर्ण है कि उसे भीख की तरह नहीं दिया जा सकता। तुम्हारा मांगने से नहीं दिया जा सकता, तुम्हारी तैयारी से नहीं दिया जा सकता। तुम जिस दिन पूरी तरह से तैयार हो जाते हो, जिस दिन तुम्हारा भीतर अंतरतम तैयार हो जाता है, तुम्हारा दिल का हुजरा साफ हो जाता है, जब तुम बिल्कुल खाली हो जाते हो, शून्य हो जाते हो, तब अचानक सब तरफ से वर्षा हो जाती है
और तुम्हें वो मिलता है। अब एक और बात आपको दिमाग में आ रही होगी कि सभी संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने सत्य को अपने अंदर ही पाया, फिर भी बाहर समर्पण पर इतना जोर क्यों दिया गया है? अपने स्वभावानुसार या भटक कर शायद कभी कहीं और सत्य की झलक मिल भी जाए, पर बाहर तो अंधे गुरु भी मौजूद हैं जो दिन को रात कहते हैं और रात को दिन कहते हैं। कि समर्पण जरूरी क्यों है, इसे समझना बड़ा जरूरी है। समर्पण से ही परमात्मा पाया जा सकता है, पर या यूं कह लें कि परमात्मा हुआ जा सकता है। समर्पण क्या होता है, इसे थोड़ा समझ लें। बहुत से आपके दिमाग में सवाल होंगे समर्पण पर, तो इसे समझें। समर्पण बाहर होता ही नहीं, समर्पण भीतर की घटना है। गुरु बाहर हो परंतु समर्पण भीतर की घटना है। समझो तुम किसी के प्रेम में पड़ गए तो प्रेमी तो बाहर होता है, लेकिन प्रेम तो तुम्हारे भीतर की घटना है, वह तो तुम्हारे दिल में जलता है। प्रेमी मर भी जाए तो भी प्रेम जारी रह सकता है, जारी रहेगा ही। अगर था प्रेमी की राख भी ना बचे तो भी प्रेम अहिर्निश गूंजता रहेगा, धड़कन धड़कन में, श्वास श्वास में बहता रहेगा। प्रेम पात्र तो बाहर होता है परंतु प्रेम भीतर होता है। समर्पण का पात्र तो बाहर होता है, गुरु बाहर होता है, चाहे कोई सा भी हो, लेकिन समर्पण तो भीतर होता है। वह घटना बाहर की नहीं है। और गुरु भी तभी तक बाहर दिखाई पड़ता है जब तक हमने समर्पण नहीं किया। जिस दिन तुमने समर्पण किया, गुरु भी भीतर है। बाहर भीतर का भेद ही गिर गया, सीमा ही टूट गई। समर्पण करते ही जैसे ही तुमने अपनी सुरक्षा की दीवार तोड़ दी, तब सब तरफ से गुरु तुम्हारे भीतर बह आता है। इसलिए तो हमने गुरु को परमात्मा कहा है और भीतर छुपी आत्मा को परम गुरु कहा है। इससे बड़ी पहेलियां पैदा हो जाती हैं। पश्चिम के बहुत से लोग जब भारत के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, फॉरेनर्स जब भारत के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल पहेलियां हैं, रिडल्स हैं। इनमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तर्कबद्धता नहीं है। कहीं कहते हैं कि गुरु बाहर, कहीं कहते हो गुरु भीतर, लेकिन ये सभी बातें सच हैं। भारत की भी मजबूरी है, क्योंकि भारत सत्य को ही कहना चाहता है, वह जैसा है। उलझन भी भला खड़ी हो जाती है, लेकिन हम सत्य को वैसा ही कहना चाहते हैं जैसा है। जब तक शिष्य समर्पित नहीं है, तब तक गुरु बाहर है। वस्तुतः तब तक गुरु गुरु ही नहीं है, इसीलिए बाहर है। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे समर्पण पे पहले कोई गुरु हो सकता है? एक स्त्री रास्ते से जा रही है, क्या तुम्हें प्रेम ना हुआ हो इसके प्रति, तो क्या तुम इसे प्रेयसी कह सकते हो? फिर यह मेरी प्रेयसी है, अभी हालांकि मेरा प्रेम नहीं हुआ, तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। जिसके प्रति समर्पण नहीं हुआ, क्या तुम उसे गुरु कह सकते हो? वह किसी और का गुरु होगा, वह किसी और की प्रेयसी होगी, लेकिन तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हारा तो गुरु तभी घटता है जब तुम्हारा समर्पण होता है। और यह बड़े मजे की बात है, अगर तुम सच में ही समर्पण कर दो तो तुम्हें कोई गुरु भटका नहीं सकता। वस्तुतः सच्चाई तो यह है कि अगर समर्पण करने वाला शिष्य मिल जाए तो भटका हुआ गुरु भी रास्ते पर आ जाएगा। इन बातों को ध्यान में रख लेना बड़ा जरूरी है। गहरी बातें हैं, बार बार इस वीडियो को रिपीट करके सुनना। समर्पण इतनी बड़ी घटना है, जब तुम्हें रास्ते पर ला सकता है समर्पण, यह तो गुरु को भी ला सकता है। लेकिन कठिनाई ऐसी है कि सद्गुरु को भी शिष्य नहीं मिलते। असद्गुरु को शिष्य मिलना तो बड़ा मुश्किल है। अनुयायियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पीछे चलते हैं, शिष्य की बात कर रहा हूँ जिनको गुरु नानक देव जी ने सिख कहा है। सिख शिष्य का ही एक दूसरा भाग है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा, लेकिन सिखों की बात नहीं कर रहा हूं। नानक के सिख, वह बात ही और है। जब तुम्हारे भीतर शिष्यत्व का भाव जन्मता है, तब कोई तुम्हारे लिए गुरु होता है।
और अगर तुम्हारा समर्पण पूरा हो तो तुम बिल्कुल फिक्र ही छोड़ दो कि गुरु को गुरु है कि सदगुरु है कि क्या है। तुम चिंता ही छोड़ो। समर्पण इतनी बड़ी घटना है कि वह तुम्हें तो बदलेगी ही, उस गुरु को भी बदल डालेगी। इसलिए गुरु की ज्यादा चिंता ना लें कि सच्चा है झूठा, परंतु इसकी चिंता जरूर लें कि हमारा समर्पण सच्चा है या झूठा। समर्पण का मतलब है अटूट श्रद्धा। समर्पण का अर्थ है बेशर्त आस्था। समर्पण का अर्थ है गुरु कहे मरो तो मरने की तैयारी, जियो तो जीने की तैयारी। क्या तुमने इतना बुरा आदमी दुनिया में देखा है जो अटूट श्रद्धा को धोखा दे सके? अखंड श्रद्धा को धोखा देने वाला आदमी कभी पृथ्वी पर हुआ ही नहीं। हाँ, अगर तुम्हें धोखा कोई दे पाता है तो इसीलिए कि तुम्हारी श्रद्धा अखंड नहीं। तुम भी बेईमान, गुरु भी बेईमान। तुम भी रत्ती रत्ती देते हो, वह भी समझता है कि तुम कैसे दे रहे हो, वह भी छीनने की कोशिश करता है। और तुम सोचते हो कि यह गुरु बेईमान है, ठीक गुरु नहीं, भटका देगा, अगर समर्पण किया तो भटक जाएंगे। तुम समर्पण नहीं करना चाहते, तुम हजार बहाने खोजते हो, तुम डरे हो, और तब तुम पक्का समझो कि तुम्हें सदगुरु तो मिलने वाला ही नहीं है, तुम्हें कोई चालबाज ही मिलेगा। तुम्हारे भीतर का यह जो संदेश है, यह तुम्हें किसी असदगुरु से ही मिला सकता है। संदेह का और असदगुरु का मिलना हो सकता है, श्रद्धा और असदगुरु का मिलना होता ही नहीं। या तो गुरु भाग खड़ा होगा श्रद्धावान शिष्य को पाकर, और या बदल जाएगा, जैसे बुद्ध के साथ हुआ। अश्रद्धावान थे नहीं वो, असदगुरुओं से मिलते गए और असदगुरु उनके सामने हाथ जोड़ देते थे कि भाई नहीं, मुझे तो बस इतना मालूम है, तुम आगे जाओ। कोई कहता था कि तुम 20 दिन उपवास करो, तो महात्मा बुद्ध 40 दिन करके बताते थे। कोई कहता था तुम ये करो, तो महात्मा बुद्ध उससे भी प्रगाढ़ता से कर देते थे। तो वो जो गुरु होते थे वो खुद ही महावीर के सामने या उनके सामने, बुद्ध के सामने हाथ जोड़ देते थे कि बस भाई तुम आगे जाओ, हमारे हाथ खड़े हैं। तुम कभी किसी गुरु पर श्रद्धा करके तो देखो। श्रद्धा बड़ी क्रांतिकारी कीमिया है, एल्केमी है। जिस पर तुम श्रद्धा करोगे उसे तुम बदलना शुरू कर दोगे। छोटे बच्चे घर में पैदा होते हैं, माँ बाप को बदल देते हैं। छोटे बच्चे पर ध्यान रखना पड़ता है तो बाप को सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, कहीं ये छोटा बच्चा बिगड़ ना जाए। छोटा बच्चा भी इतना छोटा नहीं है जितना श्रद्धा से भरा हुआ शिष्य होता है। उसकी सरलता का तो मुकाबला ही नहीं है। वह इतना सरल होता है कि गुरु भी डरने लगेगा कि इतनी सरलता को धोखा देना, इतनी सरलता को धोखा देने वाला कोई शैतान पैदा ही नहीं हुआ आज तक। तुम उस भय को छोड़ो, तुम यह चिंता ही मत करो, तुम सिर्फ समर्पण की चिंता करो। अगर तुम समर्पण कर सकते हो तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पत्थर के प्रति भी समर्पण कर दो तो भी क्रांति घटित होगी। आदमी की तो बात ही क्या, पत्थर के प्रति भी और भी क्रांति हो जाएगी। क्रांति समर्पण से होती है, बदलाव समर्पण से होता है। अब इस बात को भी समझ लो, गुरु थोड़ी क्रांति करता है। शिष्य को लगता है गुरु ने की, यह उसका निरअहंकार भाव है। अगर तुम गुरु से पूछो तो गुरु ऊपर इशारा करेगा, कहेगा उसने की, परमात्मा ने की, मालिक ने की, क्योंकि वह भी जानता है गुरु ने नहीं की परंतु परमात्मा ने की। कहानी याद आ रही है, जीसस एक गांव से गुजरते हैं। एक बाजार में बड़ी भीड़ है और एक स्त्री आती है। उसे कोढ़ हो गया है, कुष्ठ रोग, बड़ी भयंकर बीमारी है, स्किन की प्रॉब्लम है। वह बीमार है, उसे गांव के बाहर फेंक दिया गया है। वह डरती है जीसस यानी गुरु के सामने आने में भी, लेकिन उसकी श्रद्धा पक्की है कि अगर वह जीसस का स्पर्श कर ले तो वह ठीक हो जाएगी। लेकिन उसे डर है कि वह भीड़ गांव में उसे अंदर नहीं आने देगी, तो वह किसी तरह छिपती छिपाती भीड़ के अंदर प्रवेश कर जाती है। वह जीसस के सामने जाने में डरती है, वह उनसे प्रार्थना करने में डरती है। ये भी कोई बात है कहने की?
इस काम में भी उसको लगाना क्या उचित है? वह सिर्फ किनारे से भीड़ से आकर जीसस का कपड़े का एक कोना छू लेती है। जीसस चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, किसने मुझे इतनी श्रद्धा से छुआ? और उस स्त्री का सर्वांग बदल गया है। उसी स्त्री ने अपने शरीर को देखा होगा, भरोसा ना कर सकी। उसने कहा, लेकिन मैं बदल गई। जीसस ने कहा, तू अपनी श्रद्धा के कारण बदली है, मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है। धन्यवाद देना हो तो परमात्मा को धन्यवाद देना, करने वाला सभी वही है। यही तो संत कबीर और बाकी गुरु कहते हैं, गुरु प्रसाद से हुआ। गुरु से पूछें तो रामानंद ये ना कहेंगे, रामानंद राम की तरफ बताएंगे, राम की कृपा से हुआ। राम की कृपा से कहने का मतलब, राम की कृपा से कहने का मतलब यह कि कोई भी नहीं कर रहा है, समर्पण के भीतर ही घटना घटती है, कोई करने वाला नहीं है। तुम इस चिंता में मत पड़ो कि समर्पण बाहर है, समर्पण भीतर है। और इस चिंता में भी मत पड़ो कि जब तक हमें पक्का ना हो जाए तब तक हम अदालत में हमें कोई सर्टिफिकेट ना दे दे कि यह गुरु ईमानदार है, यह आदमी ईमानदार है, यह सच्चा गुरु है। तब तक तुम अंदर ना जा पाओगे, समर्पण ना कर पाओगे। इसकी चिंता छोड़ो। कौन अदालत देगी सर्टिफिकेट? किस अदालत के वश के भीतर है? कौन देगा सर्टिफिकेट? कौन प्रमाणित करेगा? और तुम अपनी बुद्धि से कैसे खोज पाओगे? तुम में इतनी बुद्धि कहाँ? तुम में इतनी बुद्धि होती तो गुरु की जरूरत ही क्या थी? तुम कैसे पहचानोगे कौन सदगुरु है और कौन नहीं है? तुम उस उलझन में ही मत पड़ो। तुम पत्थर को भी पकड़ लो, पत्थर के स्पर्श से भी तुम्हारा रोग चला जाएगा। असली सवाल दिल का है, हृदय का है। असली सवाल समर्पण का है, असली सवाल आस्था का है। तो मैं तुमसे कहता हूँ, ना तो गुरु करता है ना शिष्य करता है, श्रद्धा करवाती है। श्रद्धा से होता है, समर्पण में होता है। गुरु भी बहाना है, वह गौण है, वह बहाना है ताकि तुम श्रद्धा कर सको, अन्यथा तुम्हें मुश्किल होगा। बिना बहाने के श्रद्धा करनी मुश्किल होगी। तुम्हें कोई सहारा चाहिए, कोई निमित्त चाहिए, अन्यथा तुम कैसे श्रद्धा करोगे? अगर तुम बिना किसी में श्रद्धा किए भी श्रद्धा कर सको, मात्र श्रद्धा कर सको, तो भी घटना घट जाएगी, तुम सचखंड के वासी हो जाओगे। लेकिन तब मुश्किल होता जाएगा। वह ऐसे ही होगा कि बिना प्रेयसी के और प्रेम, बिना प्रेमी के प्रेम, बस प्रेम। कोई है ही नहीं जिसको प्रेम करना है, मगर प्रेम का भाव है। कठिन होगा, होता तो है, हो सकता है प्रेम तुम्हारी भाव दशा बन सकती है। इसीलिए तो बुद्ध जैसे लोग कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ प्रेम से भर जाओ, घटना घट जाएगी। प्रेम अग्नि है, श्रद्धा महाअग्नि है, क्योंकि श्रद्धा प्रेम का निखरे से निखरा रूप है, नवनीत है। इसीलिए तुम सब भी गुरु के प्रति श्रद्धावान हो जाओ। इसकी चिंता ना करो कि गुरु सच्चा कि झूठा। अगर गुरु सच्चा होगा तब तो ठीक, अगर झूठा भी होगा तब भी तुम्हारे समर्पण से गुरु बदलने पर मजबूर हो जाएगा, या वही तुम्हारे सामने हाथ जोड़ देगा कि भाई मैं झूठा, तुम किसी और को ढूंढो, मैं वो आदमी नहीं जिसके पास तुम आ सकते हो, जिसके पास तुम जो खोजने आए हो वो तुम्हें मिल सकता है। और हम सभी को भजन सिमरन ध्यान में ज़रूर वक्त देना चाहिए। अगर किसी का ध्यान नहीं बनता, भजन सिमरन नहीं बनता, तो जाइए जाकर 4 नवंबर 2022 का सत्संग सुने इसी चैनल पर, और अपने शरीर को शांत करने की विधि जाने, और ध्यान में कैसे बैठना है वो भी आप जान सकते हैं। इसी चैनल में जाकर सर्च करें। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, टेलीग्राम पे पूछ सकता है। टेलीग्राम पर मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी होगा टेलीग्राम पे। अगर कोई कॉल पर भी कोई समाधान चाहता हो या आध्यात्मिक अड़चने हैं तो उसको भी पूछ सकता है। अगर आपको ये जानकारी से कुछ भी लाभ मिला हो तो इस जानकारी को अपने मित्रों तथा दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। क्या पता उनकी भी अड़चन दूर हो जाए, जो आध्यात्मिक अड़चन उनको अपने से मिलने से वंचित करती हो। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो,
तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। और अगर आप डेली वाणी के आधार पर या अपने निजी अनुभव के आधार पर सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कई बार क्या होता है, नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप डेली सर्च करके देख लिया करो मालिक की मौज सत्संग, तो आप डेली न्यू अपलोडेड सत्संग वहाँ पे देख सकते हो। अंत में आपने इतना वक्त दिया मुझे, अंत तक इस वीडियो को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवादी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य सत्संग वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी।